जय हिंद। सैनिक समाचार यूट्यूब इंडिया चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए स्पर्श रक्षा पेंशन पोर्टल को कंपलसरी कर दिया गया है और इसमें जो पेंशनर्स डायरेक्टली अभी रिटायरमेंट जा रहे हैं उनकी पेंशन डायरेक्टली स्पर्श से मिल रही है और जितने भी पुराने पेंशनर्स हैं उनका माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में किया जा रहा है। लेकिन साथियों, स्पर्श एक समस्या का कारण बन चुकी है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी प्रॉपर गाइडलाइन और पूर्व सैनिकों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी ना होने के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना पूर्व सैनिकों को करना पड़ रहा है। साथियों, इन्हीं पूर्व सैनिकों की समस्याओं को कुछ पूर्व सैनिकों ने सांसदों को भी अवगत करवाया, जिसके बाद यह मुद्दा लोकसभा में भी गूंजा। और साथियों, लोकसभा में स्पर्श रक्षा पेंशन पोर्टल के बारे में कुछ एक क्वेश्चन पूछे गए जिनका जवाब माननीय रक्षा मंत्रालय ने दिया। आज हम इन्हीं प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये जो संसद में पूछे गए प्रश्न है जो कि स्पर्श के बारे में है, उनके जो उत्तर आए हैं रक्षा मंत्रालय से वो क्या है। आइए साथियों, सबसे पहला प्रश्न है वो है, क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि वर्तमान डिजिटल पोर्टल स्पर्श देश के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध नहीं है? यदि हाँ, तो क्या देश में रक्षा क्षेत्र के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संबंधी ऑनलाइन सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए कोई सुधार किए गए हैं? साथियों, सीधी सीधी भाषा में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि स्पर्श पोर्टल दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे नेटवर्क की सुविधा अवेलेबल नहीं है वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो साथियों, ये तो जेन्युइन है कि जहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा तो वहाँ के पेंशनर्स स्पर्श को भी यूज नहीं कर पाएंगे। और यदि ऐसा है तो रक्षा मंत्रालय ने इसके ऊपर क्या कदम उठाए हैं, इसका जवाब जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने क्या दिया है। देखिए साथियों, बताया है कि भूतपूर्व सैनिकों से स्पर्श पोर्टल की गैर उपलब्धता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि पोर्टल को प्रयोक्ता के लिए और अनुकूल बनाने और भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुलभ बनाने हेतु इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। यानी रक्षा मंत्रालय ने सीधा सीधा जवाब दे दिया है, या कहते हैं कि अपना पल्ला झाड़ लिया है कि ऐसी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। किसी भी पूर्व सैनिक ने ऐसा नहीं कहा है कि हमारे यहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी या कोई दूसरी समस्या के कारण स्पर्श पोर्टल नहीं खुल रहा है। साथियों, अब हम जानेंगे कि अगला क्वेश्चन है जो रक्षा मंत्रालय से क्या पूछा गया था। देखिए, क्या रक्षा क्षेत्र के पेंशन भोगियों की शिकायतों को पोर्टल के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है और उनका समाधान मांगा जा सकता है? और यदि हाँ, तो इस पोर्टल के प्रारंभ होने के समय से पोर्टल पर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया, इसकी जानकारी मांगी गई है। इसके ऊपर साथियों, रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि जी हाँ, यानी ऑनलाइन आप ग्रीवेंस स्पर्श में रजिस्टर कर सकते हैं। रक्षा कार्मिक अपनी शिकायत स्पर्श पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेंशन भोगी जिनको स्पर्श पोर्टल के लिए लॉगिन प्रत्यय प्राप्त नहीं हुआ है, यानी यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, वे इस वेबसाइट लिंक के ऊपर जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं जो बिना लॉगिन के उपलब्ध है। यानी यहाँ पे जो आंसर जवाब दिया गया है इसके अनुसार यदि आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त हो चुका है तो आप स्पर्श पर लॉगिन करके अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हो। अदरवाइज आप पीसीडीए की मेन वेबसाइट पे जाके आप अपनी जो ग्रीवेंस है वो रजिस्टर कर सकते हो यदि आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो साथियों, यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी प्राप्त नहीं हुआ है और आपने माइग्रेशन का स्टेटस चेक करने के दौरान आपको पता चल चुका है कि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है, तो भी आप इसी लिंक के थ्रू अपना यूजर नेम और पासवर्ड मंगवाने के लिए अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हो। इसी के साथ में साथियों, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस पोर्टल के प्रारंभ होने के समय से इस पर प्राप्त हुई शिकायतों की स्थिति निम्न प्रकार है। यानी जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ है पूर्व सैनिकों के लिए, तब से लेकर कुल शिकायतें 6128 शिकायतें रजिस्टर हुई है और उनमें से सिर्फ 2237 शिकायतों का निपटान अभी तक किया गया है और लगभग 60 से 70% शिकायतें अभी भी है ऐसी जिनके ऊपर पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद या पूर्व सैनिक के कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा काम चल रहा है। इसलिए ये शिकायतें ओपन है, इनका निपटारा अभी तक नहीं किया गया है। साथियों, आपको इन आंकड़ों से ही पता चल जाएगा कि स्पर्श रक्षा पेंशन पोर्टल कितना कारगर साबित हो रहा है। साथियों, इतना लंबा समय तो
पुराने पेंशन सिस्टम में भी नहीं लगता था कि किसी की ग्रीवेंस को दूर करने के लिए, जिससे भी ज़्यादा समय स्पर्श में लग रहा है। जबकि स्पर्श को लॉन्च करने के समय यह दावा किया गया था कि मिनिमम समय में किसी भी एक पूर्व पेंशनर की शिकायत का निपटान किया जाएगा और उसको पेंशन और डिजिटल सिस्टम के बारे में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन साथियों, इसके विपरीत यानी उल्टा काम हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का सामना है जो पूर्व सैनिकों को करना पड़ रहा है। इस पर रक्षा मंत्रालय को तुरंत प्रभाव से पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है और जो भी कंसर्न अधिकारी है या प्राधिकारी है उनको उनकी जवाबदेही तय करने के लिए आदेश दिया जाए कि इस समय तक आपको हर एक शिकायत का निपटारा करना जरूरी है और हर एक पेंशनर्स को यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त करने का पूरा अधिकार पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद का है। साथियों, जब इस पर को यूजर नेम और पासवर्ड बेस्ड बना दिया और किसी पूर्व सैनिक को यूजर नेम और पासवर्ड ही नहीं मिल रहा है तो इस पर पेंशन पोर्टल का काम क्या रह गया। पेंशन तो वो पहले भी ले रहा था और पेंशन अब भी ले रहा है, तो इस प्रकार की दुविधा में उस पूर्व सैनिक को डालने की ज़रूरत क्या थी। साथियों, ये वीडियो हम चाहते हैं कि पीसीडीए पेंशन के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के लोग भी देखें। साथियों, इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे इसी प्रकार की एक और लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।